अश्वत्थामा को बंदी बना करके द्रौपदी के चरणों में लाकर पटका। देखो द्रौपदी के अंदर कितनी दया है, माताओं का हृदय कितना भावुक होता है। द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारने वाला हत्यारा सामने है और द्रौपदी क्या कह रही है, अरे इन्हें जल्दी प्रणाम करो, इन्हें बंधन से छोड़ दो, इन्हें मुक्त कर दो, क्योंकि ये ब्राह्मण हैं, ये गुरुजी के पुत्र हैं। देखो आज धर्म को धारण कर रखा है तो किसने? बोले सबसे ज्यादा धर्म को धारण कर रही हैं हमारी माताएं। आज हर धर्म के कार्य में माताएं सबसे आगे हैं। कथाओं में, सत्संग में यहां तो लगभग बराबरी की संख्या दिख रही है, लेकिन प्रायः कथाओं में माताओं की संख्या अधिक होती है। घर में भी जो भी घर की पूजा पाठ है, घर के तीज त्योहार है, अतिथि सेवा है, वहां के कोई रीति रिवाज है, उनको निभाने की जिम्मेवारी ज्यादा कौन अपनाता है? माताएं। माताओं में धर्म की अधिक प्रतिष्ठा है और वह धर्म को धारण करके चलने वाली है, इसलिए उसको धर्म पत्नी कहा गया है। शास्त्र में पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया है। द्रौपदी दया की ऐसी प्रतिमूर्ति है कि 5-5 पुत्रों को मारने वाले उस दुष्ट को भी बंधन कर रही है, हाथ जोड़ के प्रणाम कर रही है कि देखो ब्राह्मण है, गुरुजी के बेटे हैं, इनको नहीं मारना चाहिए। क्या कह रही हैं? उवाच च सैहन्यस्य वंदनानयनम सती मुच्यता में स ब्राह्मणो नितिराम गुरु। कह रही है ये हमारे गुरुजी के पुत्र हैं, इन्हें बंधन से मुक्त कर दो। सएस भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते, मानो साक्षात हमारे गुरुजी द्रोणाचार्य ही इसके रूप में खड़े हैं, इन्हें नहीं मारना चाहिए, ये धर्म नहीं है। हम लोग क्षत्रिय हैं, एक ब्राह्मण पर वार करें, हथियार उठाएं, ये ठीक नहीं है, इन्हें मुक्त कर दीजिए। द्रौपदी ने बहुत धर्म की बात कही। फिर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी कहा कि देखो बैर की शांति बैर से नहीं होती। एक व्यक्ति क्रोध में है, हम भी क्रोध करें तो झगड़ा बढ़ता चला जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। और किसी को क्रोध आ रहा है, हम मुस्कुरा के क्षमा मांग लें, कहते हैं भाई कोई बात नहीं, गलती हो गई, भले ही गलती ना हो। आज छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो रहे हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि कोई भी छोटा नहीं बनना चाहता, अपना अभिमान पुष्ट करना चाहते हैं। हम क्यों झुके? लेकिन भैया आप कितना भी क्रोध कर लीजिए, क्रोध करके आप संसार में एक व्यक्ति को भी नहीं जीत सकते, और प्रेम करके आप सारी दुनिया को जीत सकते हैं। प्रेम वो तत्व है जिससे सारी दुनिया को जीता जा सकता है, यहां तक कि पशु पक्षियों को वश में किया जा सकता है। प्रेम के कारण पशु पक्षी भी वश में हो जाते हैं। द्रौपदी ने कहा कि इन पे क्रोध मत करिए, दया करके छोड़ दीजिए। फिर जो है पांडवों ने श्री कृष्ण के अनुमोदन से अश्वत्थामा को जो है धक्के मार करके अपमानित करके निकाल दिया, क्योंकि अर्जुन की प्रतिज्ञा है। अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को समाप्त करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा, और वह ब्रह्मास्त्र कहां छोड़ा? बोले पांडवों की पुत्र वधू है उत्तरा, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, वो तो वीर गति को प्राप्त हो गए चक्रव्यूह में, लेकिन उनकी पत्नी उत्तरा गर्भवती। वो अश्वत्थामा ने सुन रखा था कि जब अभिमन्यु युद्ध में जा रहे थे, चर्चा हो रही थी कि भाई इसकी पत्नी बेचारी गर्भवती है और उसको चक्रव्यूह में मार दिया, तो इसकी पत्नी गर्भ से है, वो बालक जन्म लेगा तो इनका वंश आगे बढ़ जाएगा। सोचा मैं गर्भ को समाप्त कर दूं। अश्वत्थामा मारना चाहता था, लेकिन भगवान रखवाली करने वाले हैं। उत्तरा ने भगवान की शरण ली और भगवान को पुकारा, भगवान गर्भ में गए, उत्तरा के गर्भ में जाकर बालक की रक्षा की और वहां से बाहर आए। फिर कुंती माता ने भगवान की बहुत प्यारी स्तुति की है, प्रभु आपने पग पग पर हमारी रक्षा की है, देखो तो सही, अभी अभी हमारे वंशधर को ये ब्राह्मण का अस्त्र जलाए डाल रहा था, आपने रक्षा की। हे प्रभु आप
हर समय हमारे ऊपर कृपा करते हैं। कुंती माता बड़े प्रेम पूर्वक भगवान को स्तुति कर रही है। हम लोग भी उस मोर पंख वाले को याद करें कि हे करुणानिधान, हमारे जीवन में भी संकट पर संकट है, अनेक विपत्तियां हैं और हम इस संसार में अकेले हैं, क्योंकि संसार में संपत्ति के साथी तो बहुत है, विपत्ति का साथी कोई नहीं है। विपत्ति के साथी केवल आप हैं, इसलिए गोविंद हमारी वहां आप थाम लेना। जरा पुकारते हुए मोर पंख वाले को, बोल वृंदावन बिहारी लाल।
भोला श्याम मेरे मन भाया। तेरी बात चाल देखी तेरा मुकुट भी देखा। तेरी बाकी चाल देखी तेरा मुकुट भी देखा। तेरे टांग वाला मिल गया मोरे पंख वाला मिल गया। मोरे पंख वाला मिल गया। हाय 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 मोरे पंख वाला मिल गया। ऐसे भी मीठी मीठी ताली हो जाती पीछे वाले भी। राधे राधे। हरि बोल। बांके बिहारी मेरे हृदय में बसाओ। तेरे बिना श्याम सुंदर कहाँ चैन पाऊं। बांके बिहारी मेरे हृदय में बसाओ। तेरे बिना श्याम सुंदर कहाँ चैन पाऊं। बाके बिहारी मेरे हृदय में बसाओ। तेरे बिना श्याम सुंदर कहाँ चले पाऊं। लगने लगी तन मन में ढूंढ रही निधि वन में। लगने लगी तन मन में दौड़ रही निधि वन में। मुझे गौ वाला मिल गया मोरे पंख वाला मिल गया। मोरे पंख वाला मिल गया। पंख वाला मिल गया। मोरे 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 पंख वाला हो मिल गया। मोरे पंख वाला मिल गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आगे कुंती माता ने 26 श्लोकों में भगवान की स्तुति की। भगवान जो है उसके बाद युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हैं। उन पितामह भीष्म से मिलने के लिए भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण पधारे। अब बहुत ध्यान से सुनना। भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर के क्षेत्र में पहुंचे और कुरुक्षेत्र में पहुंचे तो रथ के आने के शब्द को सुनकर भीष्म पितामह समझ गए कोई आ रहा है। और कौन आएगा? बोले इस समय मेरे द्वारिका नाथ मेरे प्रभु मुझे दर्शन देने आ रहे हैं। पितामह भीष्म उठ के तो प्रणाम नहीं कर सकते, तो लेटे लेटे ही उन्होंने वहीं से प्रणाम किया। बाणों की सैया है, अभी तक प्राण रोक रखे हैं। क्यों? अच्छा आप कल्पना करिए पितामह भीष्म को कितनी तकलीफ हो रही होगी। एक कांटा हमें चुभ जाता है, कितनी तकलीफ देता है, और उनको तो एक कांटा नहीं बाण लगे हैं। वो भी कैसे? बोले सामने से बाण लगे हैं, पीछे निकल गए, रक्त बह बह के सूख गया है। कई दिन हो गए बाणों की सैया पर।
वो अपने प्राणों को रोक रखा है, इच्छा मृत्यु का वरदान है। भगवान ने वरदान दिया था कि तुम्हें आखिरी समय दर्शन देने आऊंगा, तो प्रतीक्षा में अपने प्राणों को रोक रखा है। बोले जब तक भगवान द्वारिकानाथ नहीं आएंगे मैं प्राण अपने अटका के रखूंगा। उत्तरायण सूर्य का तो बहाना है, वास्तव में श्री कृष्ण के दर्शन पाना है। भगवान ने कब दिया था वरदान? बड़ी सुंदर कथा है महाभारत की। बोले जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, एक दिन दुर्योधन बोला कि पितामह आप बढ़िया मन लगा के युद्ध नहीं कर रहे। इस पितामह ने कहा ऐसा क्यों कहते हो? अरे मैं तो पूरे मनोयोग से युद्ध करता हूं। बोले तुम बढ़िया युद्ध करते तो अभी तक 1-2 पांडव कम हो जाते, पर किसी को भी मार नहीं पाए। इसका मतलब है कि तुम अच्छे से युद्ध नहीं कर रहे। आखिर सेनापति हो, महारथी हो। भीष्म पितामह ने कहा देखो मेरी निष्ठा पर प्रश्न मत उठाओ, कल का युद्ध निर्णायक होगा, कल के युद्ध में देखना। अब जब पितामह भीष्म ने कहा कि कल का युद्ध बड़ा भयंकर होगा, तो भगवान द्वारिकाधीश भी सोच में पड़ गए कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, ये तो बड़े भारी महारथी हैं। अर्जुन सामने रहेगा, अर्जुन से युद्ध होगा, कल अर्जुन का बचना बड़ा मुश्किल रहेगा। रात्रि में सब सो रहे थे, तो श्री कृष्ण को लगा कि भाई दुर्योधन आदि तो मौज में होंगे कि कल का युद्ध बड़ा खतरनाक है, पितामह भीष्म जो है पांडवों से युद्ध करेंगे। लेकिन अर्जुन की क्या हालत हो रही होगी? अर्जुन तो बहुत डरा होगा। जाकर देखो, और श्री कृष्ण अर्जुन के पास गए तो अर्जुन तो बढ़िया खर्राटे बजा के सो रहे थे। अर्जुन को उठाया और पूछा कि क्यों? कल तुम्हें पितामह भीष्म का सामना करना है और उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि कल का युद्ध बड़ा विशेष होगा, तो क्या तुम्हें इस बात का कोई भय नहीं है? तुम बड़े निश्चिंत होकर सो रहे हो। अर्जुन बोला प्रभु मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं तो मस्त सो रहा हूं, सवेरे जो होगा देखा जाएगा। अरे कोई चिंता नहीं है तुम्हें? बोले ना। क्यों? बोले चिंता इसलिए नहीं है कि जिसकी चिंता साक्षात जगदीश श्री कृष्ण कर रहे हो, उसके लिए अपनी चिंता करने की क्या आवश्यकता? आप तो हैं। श्री कृष्ण बोले तब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा तेरी रक्षा के लिए। तो नन्ना हुआ यह था कि पितामह भीष्म ने दुर्योधन की पत्नी थी भानुमति, उससे कहा कि जिससे पहले भानुमति पहुंचती, यहां द्रौपदी से कहा कि तुम मेरे साथ चलो। कहां चले? बोले ये मत पूछो कहां चलो, मैं जो कहता हूं वो करो। और द्रौपदी का ऐसा विश्वास कि वो श्री कृष्ण के साथ बोली चलो जहां ले चले। अब रात्रि का समय, अर्धरात्रि का समय हो रहा है, आगे आगे कृष्ण चल रहे हैं। काली कमली ओढ़ रखी है, कोई पहचान ना ले कौन है, क्योंकि तमाम सैनिक लगे। काली कमली ओढ़ के और द्रौपदी को लेकर चले। अब द्रौपदी की चप्पल जो है वो चट्टपट आवाज हो रही थी। लोग देख लेंगे, सैनिक जाग जाएंगे, सैनिक देखेंगे कौन है क्या है, समाचार पहुंच जाएगा कि द्रौपदी आ रही है। तो इन्होंने क्या किया श्री कृष्ण ने कि बहन द्रौपदी तेरी चप्पल उतार, कपड़े में लपेट के अपने पीतांबर में ऐसे दबा ली और दबा करके चले। अब आप विचार करिए परमात्मा कितना अपने भक्तों के लिए करता है कि अपने भक्त की चप्पल उठा के लेके चल रहा है। अब भगवान आगे आगे चल रहे हैं, द्वारिकाधीश पीछे पीछे द्रौपदी चल रही है। और जैसे शिविर के बाहर पहुंचे तो कहा बहन मैं बाहर खड़ा हूं, मेरा नाम मत लेना कि कौन लेके आया है, और जाके पितामह भीष्म को चुपचाप प्रणाम कर लेना, कुछ बोलना मत, चुपचाप प्रणाम कर लेना। द्रौपदी गई, जाके पितामह भीष्म को प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम किया पितामह भीष्म को लगा कि दुर्योधन की पत्नी आई होगी। आंख खोल के नहीं देखा, आंख बंद थी, ध्यान में थे। और जैसे ही चूड़ियों की आवाज, वो पायल की आवाज आई, प्रणाम करने का शब्द सुना तो आशीर्वाद दिया अखंड सौभाग्यवती भव। और द्रौपदी ने आशीर्वाद सुना तो कहने लगी दादाजी फिर ध्यान रखना, कल के युद्ध में 5 पति में से एक भी कम नहीं होना चाहिए, अब आपकी जिम्मेवारी है, अब आप ध्यान रखना। एकदम आंख खोली, अरे द्रौपदी तू यहां तो मैंने दुर्योधन की पत्नी को बुलाया था, तू कैसे? द्रौपदी बोली क्यों, मैं तुम्हारे आशीर्वाद की अधिकारी नहीं हूं क्या? बोले नहीं वो तो है, पर तू आई कैसे? तो
कृष्ण ने मना किया था मेरा नाम मत लेना। बोले देखो ऐसे नहीं, नहीं बता कैसे आई, कौन लेके आया? बोले मैं अपने भाई के साथ आई हूं। कौन सा भाई? बोले है एक वाला जो दूध देने आता है शिविर में, मैं देखना चाहता हूं। भीष्म जी बाहर निकले, मैं देखूंगा तेरे उस भाई को। समझ गए वो भाई कोई और नहीं है, वो श्री कृष्ण ही है। और एक पेड़ के पीछे काली कमली ओढ़े कन्हैया दिख गए और भीष्म ने अपने उसकी जोत थोड़ी तेज की दिए की और देख लिया और पहचान गए उस काली रात में भी काली कमली ओढ़े काले काले कन्हैया को, और कहा आप वहां क्या छुपे हो, आ जाओ, मैं जान गया आप हैं और आप ही लेके आए हैं। प्रभु होगा तो वही जो आप चाहेंगे, युद्ध का परिणाम तो वही होगा जो आप चाहेंगे, लेकिन प्रभु मेरी एक विनती है। क्या? बोले जब मेरे शरीर से प्राण निकले तो आप मुझे दर्शन देने आना। मैं चाहता हूं कि आपके दर्शन करते करते मेरे शरीर से प्राण निकले, आपका दर्शन करते करते मैं मरूं। भगवान ने कहा बिल्कुल तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। और अगले दिन जब युद्ध हुआ नन्ना, तो इतना बड़ा भारी युद्ध हुआ कि पितामह भीष्म तो आज अपने प्रण को याद करके बाणों की बौछार कर रहे थे। बड़ा जबरदस्त युद्ध कौशल उन्होंने दिखाया। बाण चला चला के अर्जुन को घायल कर दिया। और बाण तो चला रहे अर्जुन पर और देख रहे हैं श्री कृष्ण को कि इनको थोड़ा क्रोध आ रहा है कि नहीं। क्यों? बोले श्री कृष्ण ने प्रण किया था कि मैं महाभारत के युद्ध में कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और पितामह भीष्म ने कहा कि अच्छा तो महाभारत का युद्ध जितवाना चाहते हो पांडवों को और बिना अस्त्र उठाए, तो जो ना हरहि शस्त्र कहाऊं तो लाजो गंगा जननी को, शांतनु सुत ना कहाऊं जो ना हरहि शस्त्र कहाऊं। मैं भगवान श्री कृष्ण को द्वारिकानाथ को शस्त्र नहीं उठवा दिया तो मैं भी गंगा पुत्र भीष्म नहीं। तो बाण अर्जुन पर मार रहे हैं और देख रहे हैं कि कुछ असर हो रहा है कि नहीं। ऐसा बाण मारा कि रथ चकनाचूर हो गया। अर्जुन धड़ाम से नीचे गिरा। अर्जुन नीचे गिरा, द्वारिकाधीश को रोष आ गया, टूटे हुए रथ का पहिया उठाया और भीष्म पितामह की ओर दौड़े। और जैसे ही रथ का पहिया लेकर दौड़े, पितामह भीष्म ने धनुष बाण फेंक दिए और कहा मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। मैं तो यही चाहता था कि आपको शस्त्र उठवाऊं, तो आपने उठा लिया, मेरा काम पूरा हो गया। देखो भगवान ने जानबूझकर शस्त्र उठाया। क्यों? बोले भगवान का एक नियम है कि अपने भक्त को ज्यादा बढ़ाई देते हैं। जैसे कभी पिता और पुत्र में किसी बात को लेके कोई बात ठन जाए तो पिताजी ही छोटे बन जाते, कहते बेटा तू जो कह रहा है वो ही सही है, बेटे को ही बड़ा कर देते। उसी प्रकार भक्त और भगवान में जब किसी बात को लेकर कोई बात ठन जाए तो भगवान कहते हैं कि भाई भक्त को बड़ा बना के कहते तू ही सही है, तू ही बड़ा है। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मानना टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान प्रबल प्रेम के ऐसे अधीन हो जाते हैं कि वह अपना नियम तोड़ देते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान तले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मानना टलते देखा। भक्त का मान टलते देखा। भगवान अपने भक्तों का मान बहुत रखते हैं, भले ही खुद का मान चला जाए। भीष्म प्रतिज्ञा, पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा बचाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, शस्त्र उठा लिया।
तब जो है बड़ा वह क्षण याद कर रहे हैं पितामह भीष्म। प्रभो उस समय आपने मेरी बात रखने के लिए अपनी बात छोड़ दी। आज प्रभु को देखकर नेत्र भर आए। पितामह भीष्म भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, भगवान सदैव देवो भगवान प्रतिदिशताम् कलेवरं यावदिदं हीनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणिलोचनलसन् मुखाम्बुजोद्यानपतश्चतुर्भुजा मुखाम्बुजोद्यानपतश्चतुर्भुजा। हे चतुर्भुज प्रभो। अच्छा, भीष्म पितामह के इष्ट देवता चतुर्भुज भगवान है। प्रभो जब तक मैं इस शरीर को त्यागू ऐसे ही खड़े रहना। अच्छा, श्री कृष्ण ने पूछा, अच्छा पिताजी पितामह ये बतलाइए कि जब आप धर्म के साथ हैं तो आपने पांडवों की तरफ से युद्ध नहीं किया, आप कौरवों के पक्ष में क्यों मिल गए? कौरवों की ओर से युद्ध क्यों किया? बोले इसलिए कि यदि मैं पांडवों की ओर से युद्ध करता तो आने वाले समय में लोग कहते कि पांडव इसलिए विजयी हुए ताकि उनके साथ पितामह भीष्म थे। हर कोई को यह लगता कि भीष्म के कारण पांडव विजयी हुए, लेकिन मैं चाहता था कि सारी दुनिया जान जाए कि पांडवों की विजय पितामह भीष्म के कारण नहीं, पांडवों की विजय श्री कृष्ण के कारण है। श्री कृष्ण उनके साथ है इसलिए पांडव विजयी हुए। धर्म जिसके साथ है वो विजयी होता है। देखो विचार करने की बात है, पांडवों के पास कम सेना थी, कौरवों के पास ज्यादा सेना थी। कौरवों की सेना में पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य आदि बड़े बड़े महारथी कर्ण जैसे लोग थे। पांडवों के पास उस अनुपात में योद्धा कम थे, लेकिन पांडव विजयी हुए। पांडवों की जीत हुई कि नहीं? क्यों हुई? इसलिए तो हुई कि उनके साथ कृष्ण है। लेकिन मुख्य बात जो है वो ये है कि उनके साथ धर्म है, और जीवन में जो धर्म के साथ चलेगा उसकी जीत हमेशा होगी भैया। इसलिए जीवन में धर्म को धारण करके रखना। जीवन में जो धर्म को लेकर चलेगा वो परेशान तो दिख सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। पांडव परेशान हुए, लाक्षागृह की दुख भोगना पड़े, अज्ञातवास भोगना पड़ा, वनवास भोगना पड़ा, तो सत्य जो है परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। धर्म के साथ चलने वाला व्यक्ति थोड़े समय आपको परेशान दिखेगा, लेकिन बाद में उसी की विजय होगी। वो अधर्म पे चलने वाला, गलत रास्ते पे चलने वाला, हम लोग देखते हैं ना भैया, लोग कहते हैं हम तो महाराज जी बिल्कुल ठीक ठीक रास्ते पे चलते हैं, बढ़िया काम करते हैं, हम परेशान हैं। हमारा पड़ोसी उल्टा सीधा कमाता है, हर कुछ करता है, उसके पास कोई कमी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं, खूब मौज में। वो उल्टा सीधा करता है, वो मौज में है, हम अच्छा भला करते हैं, धर्म के रास्ते पे चलते हैं, हम परेशान हैं। ऐसा लोग शिकायत करते हैं। लेकिन भैया जो गलत रास्ते पे चल रहा है वो 2-4 दिन मौज बना सकता है, पर आगे चल के उसको बहुत तकलीफ भोगनी पड़ेगी। और सही रास्ते पे चलने वाला 10-5 दिन परेशान दिख सकता है, लेकिन आगे जाके उसका जीवन बड़ा सुखी होगा। इसलिए जीवन में हमेशा सत्य का, धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। गलत रास्ते पर चलने वाला थोड़े समय के लिए अच्छा दिख सकता है। अनीति से धन होते हैं बरस 5 और 7, और तुलसी 12 बरस में झड़ा मूड़ से जात। पितामह भीष्म ने एक बात पूछी, नन्ना कि प्रभु ये बतलाइए कि मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया। भीष्म पितामह कह रहे हैं मेरा पूरा जीवन निष्पाप है, फिर मुझे आखिरी समय में बाणों की सैया पे सोना पड़ा, तो इतना कष्ट मुझे क्यों भोगना पड़ा? आखिर मुझे बाणों की सैया क्यों मिली? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे तुमने पाप किया नहीं है, पर पाप होते हुए देखा है, और पाप होते हुए देखना भी पाप करने जितना ही पाप है। कौन सा पाप देखा है? बोले भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था,
तुमने एक बार भी नहीं कहा कि ये गलत है। तुम समर्थ थे, चाहते तो दुर्योधन को फटकार लगाते, युधिष्ठिर को फटकार लगाते कि क्या धर्म पत्नी भी जुए में दांव पर लगाने की वस्तु है। युधिष्ठिर को फटकारते और दुर्योधन को डांट लगाते कि अरे दुष्ट, तेरी बुद्धि इतनी खराब हो गई कि तू कौरवों की कुलवधू को सभा में खींच के लाने के लिए आज्ञा दे रहा है। धृतराष्ट्र आदि को फटकार लगाते कि तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम्हारी सभा में, इस कुरुवंश की सभा में क्या हो रहा है। लेकिन आप सबसे श्रेष्ठ ज्येष्ठ होते हुए भी मौन रहे, एक नारी की रक्षा नहीं की। और देखो, एक नारी की रक्षा सबका धर्म है। हमारे यहां तो एक पक्षी भी अपना धर्म निभाता है। नन्ना, जब जानकी जी का हरण हो रहा था तो जटायु ने सुना। जटायु तो पक्षी है, अधम पक्षी, लेकिन जटायु के कानों में जानकी के रोने की आवाज गई और वो जानता है कि मैं रावण से, लेकिन जब तक मेरे अंदर साहस है, मेरे अंदर बल है, तब तक एक नारी की लज्जा का हरण, लाल नारी के सील का हरण कोई नहीं कर सकता। तो जटायु लड़ गया। रे रे दुष्ट ठाड़ के न होई, निर्भय चले सन जानस मोही। अच्छा, जटायु जी को क्या मिला? राम जी के कर सैया, कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर निरखी राम चरिधाम मुख विगत भई सब विगत भये सारी पीड़ा राम जी के हाथ घुमाते ही जटायु की चली गई। तो जिसने नारी की रक्षा की, उसको आखिरी समय में भगवान की करसैया मिली, और जिसने नारी की रक्षा नहीं की, उसको आखिरी समय में बाणों की सरसैया मिली। भैया, जो नारी की रक्षा नहीं करेगा, उसको आखिरी में अवश्य उसका दंड भोगना पड़ेगा। देखो, भगवान द्वारिकाधीश को द्रौपदी ने पुकारा, और द्रौपदी ने उस भरी सभा में किसको पुकारा? द्वारिकानाथ को। हे कृष्ण द्वारिका वासिन क्वासी यादव नंदन कौरवै परिभूतामा किम न जाना केशवम। हे केशव, क्या आप नहीं जानते कि इस भरी सभा में मेरी लाज जा रही है? और द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, आओ गिरधारी बनवारी गिरधारी गिरधारी। द्वारिकानाथ को जैसे ही पुकारा, भगवान दौड़कर द्वारिका से आए। अच्छा, एक बार द्रौपदी ने भगवान से पूछा, नन्ना, कि आपने आने में बड़ी देर कर दी थी, इतने विलंब से क्यों आए? मैं कितनी घबरा रही थी, व्याकुल हो रही थी कि मेरी साड़ी खींची जा रही है, अभी तक आए, तो इतनी देर क्यों लगाई? द्वारिकाधीश बोले, बहन, मैंने आने में देर नहीं लगाई, तूने बुलाने में देर लगाई। अरे, जिस समय दुर्योधन ने कहा कि हमारी ओर से पांसे मामा शकुनी डालेंगे, मैं तो सोचता था उस समय बड़े भैया युधिष्ठिर कहेंगे कि हमारी ओर से पांसे द्वारिकाधीश कृष्ण डालेंगे, और यदि ऐसा कहा होता तो परिणाम अलग हुआ होता। लेकिन उस समय मुझे याद नहीं किया। जब दुष्ट दुशासन महलों में गया तो मुझे लग रहा था कि मेरी बहन मुझे पुकारेगी, पर तब भी तुमने मुझे नहीं पुकारा। तुम्हें लग रहा था कि पितामह भीष्म बैठे हैं, मेरे 5 पति पांडव बैठे हैं।
भरी सभा में तुम्हारा वस्त्र खींचा जाने लगा, तब भी तुमने मुझे नहीं याद किया। तब भी तुमने जो है कभी अपने पतियों की ओर देखती थी, कभी द्रोणाचार्य की ओर, कभी कृपाचार्य की ओर, कभी पितामह भीष्म की ओर देख रही थी, पर मुझे कहां। जब किसी ने सहायता नहीं की तो तुम्हें अपने भरोसा था, अपने हाथों से अपना वस्त्र पकड़ रखा था, तब भी मैं नहीं आया। और जब तुमने अपना वस्त्र भी छोड़ दिया, दोनों हाथ ऊपर उठा के पुकारा, हे द्वारिकाधीश, भगवान दौड़ के प्रकट हो गए और वस्त्र रूप धारण कर लिया। इसका मतलब है जब तक दुनिया पे भरोसा है भगवान नहीं आएंगे। जब तक हमारा मन है ना कि वो आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, तब तक भगवान नहीं आएंगे। और जब सब जगह से मन हटा करके केवल गोविंद के चरणों का ध्यान करके कोई उन्हें बुलाता है तो भगवान दौड़ के चले आते हैं। इसलिए इसी को कहते हैं अनन्यता। ना अन्या अनन्या, अनन्य भाव से भगवान का स्मरण करें। आज जो है पितामह भीष्म भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए बड़ी सुंदर स्तुति करते हुए कह रहे हैं, प्रभु अब मेरे प्राण निकल रहे हैं भगवान, अब मरते मरते मैं अपनी बुद्धि आपके चरणों में समर्पित करते हुए जा रहा हूं, मेरी बुद्धि को स्वीकार करें। पितामह भीष्म ने बड़ी प्यारी स्तुति की है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे सुसुख मुपगते क्वचित् हरतो प्रकृति मुपेयुषि यदभाव प्रवाह त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधामि बपुरल ककुलाव्रताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या। हे प्रभु, मैंने अपनी बुद्धि को आज तक कहीं नहीं लगाया। भीष्म पितामह कह रहे हैं, देखो हम लोगों की बुद्धि, किसी की बुद्धि पैसे में फंसी है, कैसे आए, कहां से आए, कैसे, किसी की बुद्धि संतान में फंसी है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार, किसी की बुद्धि इसमें लगी है कि मेरी जय जयकार कैसे हो, मेरी प्रतिष्ठा कैसे बढ़े, सब लोगों में मेरा नाम कैसे ऊंचा हो। सुतिवित लोक ईसना कही के मति इन कृतना मली। लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं मैंने अपनी बुद्धि को यहां वहां नहीं लगाया। कहां लगाया? बोले मैंने अपनी बुद्धि को श्री कृष्ण के चरणों में लगा रहा हूं, अपनी बुद्धि आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। प्रभु इसको स्वीकार करिए। और देखो, भगवान को धन चढ़ाओ या मत चढ़ाओ, भगवान को धन की आवश्यकता नहीं है। भगवान की तन से सेवा करो तो अच्छा है, ना कर पाओ तो भी चल जाएगा, लेकिन मन अपना भगवान के चरणों में लगाए रखना। पता है, एक बार एक भक्त ने भगवान से पूछा, प्रभु आपको क्या दूं? आपके पास तो सब कुछ है। अरे वस्तु वो देने में आनंद आता है जो ना हो, तो मैं आपको क्या दूं? भगवान बोले मेरे पास और तो सब है, मेरे पास मन नहीं है, देना है तो तू अपना मन मुझे दे दे। तो भक्त ने कहा, प्रभु अपने पास मन नहीं है, आपने मन नहीं बनाया अपने लिए। भगवान बोले नहीं था तो, लेकिन मेरा मन तो चोरी हो गया। चोरी आपके घर में कौन चुरा सकता है? बोले वृषभानु लली राधा रानी मेरे मन को चुरा के ले गई, अब मेरे पास मन नहीं है। यदि देना है तो अपना मन दे दे। अच्छा, हमारा मन जहां होता है वहां हमारा तन भी चला जाता है और धन भी चला जाता है। मन भगवान को लगाएं और तन से शरीर की सेवा करें, संसार की सेवा, तन से संसार की सेवा करें, समाज की सेवा करें। मन राख हो जहाँ कृपा निधाना,
कर्म कर विधि नाना। मन राखो कृपा निधाना। मन राखो जहाँ कृपा निधाना। शरीर से संसार की सेवा करें और मन भगवान के चरणों में लगा के रखें। अपना मन संसार को मत देना। अच्छा देखो, शरीर जड़ है और संसार भी जड़ है। मन चेतन है और परमात्मा भी चेतन है। तो चेतन मन को चेतन परमात्मा में लगा दो और जड़ शरीर को जड़ संसार में लगा दो। हम लोग क्या करते हैं, जड़ शरीर को परमात्मा की सेवा में और चेतन मन है उसको संसार जो जड़ है उसमें लगाते हैं। मन चेतन है उसको भगवान की सेवा में, शरीर जड़ है उसको जड़ संसार की सेवा में। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि हम क्या करें, हमारा मोह नहीं छूटता, ये संसार छोड़ता नहीं है। नन्ना, एक बार कबीर बाबा के पास एक साधक आया और कबीरदास जी से बोला कि क्या करें, ये संसार छोड़ता नहीं है। तो कबीरदास जी एक पेड़ के नीचे बैठे थे, उन्होंने पेड़ की जड़ पकड़ ली। बोले देखो मैं तुम्हारा समाधान बाद में करूंगा, पहले मुझे इस जड़ में से छुड़ाओ। वो व्यक्ति बोला कि बाबा कैसे छुड़ाऊं, जड़ ने आपको थोड़ी पकड़ा है, आपने पेड़ की जड़ पकड़ रखी है। कबीर बाबा बोले तो बस तुम्हारे प्रश्न का भी यही उत्तर है। बोले ये पेड़ की जड़ है, ये पेड़ की जड़ मुझे नहीं पकड़ सकती, मैंने इसको पकड़ा है। बोले संसार भी जड़ है, ये संसार तुम्हें नहीं पकड़ सकता, तुमने संसार को पकड़ रखा है और इसमें जबरदस्ती बंधे हो। सच्ची में कोई बंधन नहीं है, पर हमें लगता है अरे हम बहुत बंधे हैं, बहुत आओ वृंदावन आओ। कभी बोले महाराज क्या करें, समय ही नहीं है। अरे कभी तो आइए, 84 कोस यात्रा हो रही आना। अरे बोले महाराज जी फुर्सत नहीं है मरने की। अच्छा, जो कहते थे मरने की फुर्सत नहीं है, कोरोना में कैसे घरों में घुस गए है? उस समय मिला कि नहीं? जिसने सारा समय दिया उसी के लिए समय नहीं है। मन नहीं है, वास्तविकता ये है, समय नहीं है ये बात नहीं है, हमारा मन नहीं है। ऊपर वाणी कहते हैं संसारिक समय है, भगवान के काम के लिए मन नहीं है, समय नहीं है। देखो, करोड़ काम छोड़ के भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत, लक्षम विहाय दातुव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। 100 काम छोड़ के भोजन करो, 1000 काम छोड़ के स्नान करो, लाखों काम पड़े हो, कोई दान लेने वाला सुपात्र आ जाए और कोई ऐसा योग बन जाए तो लाख काम छोड़ के दान करो, और करोड़ काम करने के लिए पड़े हो और भजन का समय हो जाए तो भैया 1 करोड़ काम छोड़ के पहले भगवान का भजन करो, बाद में दूसरे काम करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, सब काम से समय मिलता है तो भगवान की पूजा करते हैं। ऐसा नहीं, भगवान की पूजा सर्वोपरि है, भगवान की सेवा, भगवान के भजन सर्वोपरि है। पहले भगवान की पूजा हो। पितामह भीष्म ने भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति की। पितामह भीष्म से नन्ना एक और कथा है, पुराणांतर में आपने सुनी होगी कि किसी पिछले जन्म में अपराध हो गया था, रथ से जा रहे थे, एक सर्प जा रहा था, लगा कि रथ के पहिए के नीचे आ जाएगा, तो ऐसे बाण से उचका के फेंका, वो किसी कटीले वृक्ष पे जाके गिरा, उसको कांटे बिध गए, वहीं तड़प तड़प के प्राण निकल गए। उस पाप के कारण इनको बाणों की सैया मिली, ये कथा प्रसिद्ध है। लेकिन वो पाप तब तक उनके ऊपर हावी नहीं हो सका, प्रभाव नहीं कर सका, जब तक दूसरा पाप जीवन में नहीं आया। बोले दूसरा पाप क्या आया? बोले इन्होंने पाप होते हुए देखा, द्रौपदी की लाज नहीं बचाई, पांडवों के अधर्म के सहायक बने। देखो, किसी के पाप की चर्चा करना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना कोई पाप कर रहा है। इसलिए संत कहते हैं किसी दूसरे के पाप की बात मत करो, किसी की चर्चा बात पाप की सुनो भी मत। ऐसा किया, चर्चा सुनना है तो श्री कृष्ण की चर्चा सुनो, भगवान की कथा सुनो, भगवान की बातें सुनो। पितामह भीष्म ने 11 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति की, भगवत चरणों का ध्यान करते हुए महाप्रयाण किया है।
पितामह भीष्म का महाप्रयाण हुआ है। बोलिए भीष्म पितामह की। पितामह भीष्म भगवान के बड़े अनन्य भक्त हैं। कई लोग कहते हैं पितामह भीष्म ने महाभारत कराया, नहीं, वो भगवान के अनन्य उपासक हैं। भगवत इच्छा से सब कार्य हुआ। पांडवों ने उनकी उत्तर क्रिया की, बाद में भगवान द्वारिका पधारे और यहां कुछ समय बाद महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। वो बालक जिसकी भगवान ने रक्षा की थी गर्भ में, उत्तरा के द्वारा उस बालक का जन्म हुआ। सुंदर सुयोग उत्पन्न हुआ, सुंदर ग्रह युति में, सुंदर नक्षत्र में। ततः सर्व गुणोदर के सानुकूल ग्रहोदय जज्जे वंशधरा पांडुर होया पांडुरेवो जसा। सुंदर गुणयुक्ति माने सब प्रकार से सुंदर अनुकूल सुयोग ग्रह नक्षत्र के अवसर पर बालक का जन्म हुआ। आगे चल के परीक्षित नाम से विख्यात हुए। पांडवों ने बाद में इनको ही राज्य पद देकर के स्वर्गारोहण किया। कथा आप लोगों ने सुनी है। जब ये बालक बड़े होकर राजा बने तो बड़ा धर्मपूर्वक शासन किया। इन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए, जन्मेजय आदि इनके पुत्र हुए। और फिर जो है इनके द्वारा कलयुग का निग्रह किया गया। एक बार महाराज परीक्षित शिकार करने जा रहे थे। उन्होंने देखा, वो एक बार महाराज परीक्षित दिग्विजय के लिए जा रहे थे। दिग्विजय पे जाते हुए परीक्षित जी ने देखा कि एक काला व्यक्ति जो राजाओं जैसा स्वरूप बना रखा है, मुकुट पहन रखा है, धनुष बाण ले रखा है, वो गाय को मार रहा है, बैल को पीट रहा है। और बैल के 3 पैर टूटे हैं, एक पैर से बेचारा बैल लड़खड़ा के चल रहा है। उसको भी बार बार धक्के मार रहा है, पटक देना चाहता है। वो व्यक्ति गाय को डंडे मार रहा है, कोड़े मार रहा है। परीक्षित को सहन नहीं हुआ कि मेरे राज्य में कोई इतना बड़ा अनर्थ करे। गाय को पीट रहा है, बैल को, गोवंश को प्रताड़ित कर रहा है। परीक्षित ने अपना धनुष बाण उठाया और जैसे मारने के लिए तैयार हुए तो वो पैरों में आके गिर गया। पूछा कौन हो तुम? बोले महाराज मैं कलयुग हूं। मेरे राज्य में कैसे घुसे? बोले महाराज मेरा समय आ गया। देखो जैसे वर्षा ऋतु के बाद शीत ऋतु, ये सब ऋतुओं का क्रम है ना, उसी प्रकार युगों का भी क्रम है। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग। कलयुग ने कहा महाराज मेरा समय आ गया, अब तो मुझे आना है। बोले नहीं, मेरे राज्य में तुम नहीं घुस सकते, मैं कलयुग को प्रवेश नहीं दूंगा, मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ। इसने पैर पकड़ लिए, महाराज कहां जाऊं, सारी पृथ्वी में तो आप ही का राज्य है, मैं जाऊं तो जाऊं कहां? आप कृपा करके मुझे कोई स्थान बतला दीजिए जहां मैं रहूंगा, उन स्थानों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, कुछ स्थान दे दीजिए। तो परीक्षित जी ने उस कलयुग को कुछ स्थान दिए। अच्छा, कलयुग को कौन कौन से स्थान दिए आप लोग जानते हैं ना? कहां कहां दिए? अभ्यर्थे तथा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्योतं मानसस्य सूनं यत्राधर्मश्चतुर्विधा। 4 स्थान दिए। कौन कौन से? पहला दिया द्रुत कीड़ा। जुआ जहां होता है वहां कलयुग रहता है। यदि आप चाहते हैं हमारे घर में कलयुग प्रवेश ना करे तो कभी जुआ, सट्टा, ये चीजें का प्रयोग ना करें। कई लोग कहेंगे हम घर में थोड़ी करेंगे, हम तो बाहर जाके करेंगे, तो घर में नहीं आएगा कलयुग। अरे घर में नहीं आएगा, पर जुआ खेलोगे तो आपके अंदर तो घुस जाएगा, आपकी बुद्धि खराब कर देगा।